अब जैविक धान उत्पादन, जैविक धान उत्पादन, मैं धान उत्पादन की दोनों विधि बता दूंगा, बो और घर जाके सो वाला भी, यानी प्राकृतिक खेती, और जैविक खेती जिसमें कुछ मेहनत काम करना है अपन को। ठीक है, ये मेरी विधि है टीसीबीटी टेक्निक। ठीक, इस पर धान उत्पादन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है पूर्व तैयारी। तो पूर्व तैयारी हम अभी करेंगे, चूंकि हमारी मिट्टी निगेटिव है। क्या है? और वो सारी समस्या है खेती में, जो मैंने 10 समस्याएं बताई थी। तो खेती के तैयारी के पूर्व वो 10 समस्याओं को ध्यान में रख के तैयारी करो। अगर भूमि उपचार हो गया होता तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको केवल जो है जमीन की जो है हल्की एक आध जुताई करनी थी बस, और नर्सरी लगा देना था, फिर कीचड़ मचा के सीधे लगाना था। कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, केवल भस्म रसायन, जैव रसायन कीचड़ में डालना, हर 15 दिन में डालना था बस। लेकिन अभी भूमि क्या है, और धान की खेती मुझे दिखा देना, कायदे से मुझे खेती दिखा देते, उसके बाद मेरे को लेक्चर करवाना था, नहीं पता। पिछले साल गया था वो। ठीक है, इस साल की भी खेती अभी मेरे को मिट्टी पंच महाभूत चेक करना चाहिए उसका कायदे से। ठीक, तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि उसमें भूमि तत्व कम है, फिर गगन तत्व, वायु तत्व और वायु तत्व, अग्नि तत्व कम होगा। रस्सू से कीट दिख रहे थे। ठीक, तो पूर्व तैयारी क्या क्या करोगे तैयारी? सबसे पहली तैयारी तो ये है कि आपको जो है खेती के लिए यहाँ आसपास लाल मिट्टी मिलती है कहीं देहरादून के आसपास? लाल मिट्टी मिलती है जी। 1 टन लाल मिट्टी, लाल मिट्टी देहरादून के आसपास मिलती है। गेरू नहीं है, गेरू 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 लाल मिट्टी नहीं। हाँ, फिर गेरू खरीदना पड़ेगा आपको। हाँ, गेरू तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन खरीदोगे तो सब बजट बढ़ जाएगा आपका। 1 टन लाल मिट्टी, ठीक है, और 1 टन रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट को हम मंगाते हैं और मंगा लेंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा है कम से कम 500 है ना अभी 500 किलो पीली मिट्टी। और चूंकि वहां धान की खेती कब से हो रही है, 8-10 साल हो गया, बहुत दिन से हो गया। तो वहां की सारी मिट्टी बार बार कीचड़ मचाने से वहां के पोषक तत्व बहे होंगे, तो खाद वाला पहले से खाद वाला है, 2 साल से कर रहे हैं। तो वहां पर कम से कम आप जो है 3 से 4 ट्राली कपों मिट्टी कहलाता है, कपों यानी तालाब की मिट्टी। तीन से 4 ट्राली कपों मिट्टी, तालाब मिट्टी जो है लेके आए। ठीक, अगला काम क्या करना है? कम से कम 20 किलो फफूंद भक्षक पाउडर अभी से बना के रखना, जो कंडे से बनाते हैं, फफूंद भक्षक पाउडर। बनेगा वो। ठीक है, अब बताइए, इनको पता है। 6, जो कंडा है उसको पानी में फुला देना। कम से कम 1 लीटर फफूंद भक्षक तरल, ये भी बुला के रखना सोल से, फफूंद भक्षक तरल। उसके बाद उसका पानी जो है अलग रख लेना, क्योंकि उस पानी में ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और अमीनो एसिड तीनों होता है, तो अपने आप में वो खाद है, तो उसको भी पानी के साथ चला सकते हो या स्प्रे कर सकते हो। एक कैप्सूल जो है, जो गोईठा बचा उसको तोड़ के पूरा करके किसी प्लास्टिक पे या किसी
तिरपाल पे छाया में बिछा दो, फिर ये फफूंद भक्षक तरल जो आएगा वो उसको उसका स्प्रे कर दो या छिड़काव कर दो, बस वो 8 दिन में तैयार हो जाएगा। एक कैप्सूल कल्चर का सेट भी बुलवा के रखना, 1 एकड़ के लिए नहीं, ये तो जाएगा 20 एकड़ के लिए कम से कम। कितने एकड़ के लिए पर चाहिए? अब मान लो कोई 1 ही एकड़ में करता है तो भी तो इतना लगेगा ही, एक सेट लगेगा। तो आपके पास है, आज बुलवा भी लिए। 50 लीटर प्रति एकड़ जैव रसायन बना के रखना, जो आज बनाए हैं। कितना रखना? 50 लीटर प्रति एकड़। 9वां 5 किलो भस्म रसायन बना के रखना अभी से। कितना? 5 किलो ये प्रति एकड़ बता रहा हूं, भस्म रसायन। और क्या रखोगे? कंपोस्ट खाद आप बनाते हो तो बना लेना, और कंपोस्ट खाद में केचुए के बाद उसमें छाछ डाल के उसमें जीवाणु घोल डाल देना। प्रति एकड़ कम से कम 1 टन, 1 टन कंपोस्ट खाद। केवल इतना बस तैयारी करना, ये पूर्व तैयारी है। क्या क्या हो गया? अब लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रॉक फास्फेट। अगर लाल मिट्टी, पीली मिट्टी यहां नहीं मिलती तो देख लेना, फिर ये या तो जो है सोल से बुलवाना, या तो आसपास कहीं होगा, इधर मुजफ्फरनगर तरफ होगा, ये बुलवा लेना। क्योंकि लाल मिट्टी में बहुत ज़्यादा आयरन है, मैग्नीज है, ठीक है, निकल है, तांबा है, ऐसे तत्व होते हैं। और पीली मिट्टी में सल्फर होता है। सल्फर बहुत ज़रूरी है धान की खेती। ऊपर का जो खोल बनता है धान में, पैदावार जो होती है उपज, वो इससे ही बनता है। तो आपको ये जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कम मिनिमम 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। मिनिमम कितना? 40 क्विंटल प्रति एकड़ होता ही है इतना। ठीक है। अब क्या करना है आपको? फिर 3 से 4 ट्राली तालाब की मिट्टी, यहाँ तालाब है आसपास कहीं? तालाब में क्या होता है, हर साल जो है ना पानी आता है बह के, तो ऊपर की वो जो रहती है कपों की मिट्टी, कम से कम आधा ट्राली तो डाल ही देना, क्योंकि हमारे खेत से ही बह के वो तालाब में गई है। तो ये सूक्ष्म तत्व हैं, जुताई करने के कारण से बार बार ये गए हैं। फफूंद भक्षक पाउडर आपको पहले से आता है, बना रहे हो। फफूंद भक्षक तरल कल मैंने बताया है, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और आधा लीटर फफूंद भक्षक तरल डाल देना। इसमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और क्या है इसमें, बेसिलस सबटिलस है। पिछले साल हमने पौधे उखाड़े थे, जड़ सड़न दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? जड़ सड़न दिख रहा था ना? हाँ, हमारी ये जो है सफेद झक आनी चाहिए। जिस दिन सफेद जड़ आनी शुरू हो गई ना, उस दिन 70-80 कंसे आएंगे आपके खेत में, ज्यादा आएंगे, 100 से ऊपर कंसे आएंगे, क्योंकि आपकी मिट्टी रेतीली दोमट है। जबरदस्त कंसे आते हैं इसमें, जबरदस्त। कितने कंसे आएंगे? कम से कम 70। फिर क्या है? कैप्सूल कल्चर का मैंने बता चुका कैसे घोल बनाना। फिर जैव रसायन बता चुका, भस्म रसायन बता चुका, 1 टन कंपोस्ट। हाँ, एक और चीज है, कम से कम जो है आधा लीटर, कम से कम की बात कर रहा हूं, 500 ml भक्षक V+ बुला के रखना प्रति एकड़। भक्षक V+, इसमें क्या है? वायरस हैं, 4 वायरस हैं। वर्टिसिलम लेका नहीं है जो रस चूसक कीटों को डैमेज करता है। हेर्सुटेला है जो मकड़ी को डैमेज, आपके खेत में मकड़ी भी धान की खेती में रहती ही नहीं रहती, मकड़ी को डैमेज करता है। फिर इसमें दीमक, अपने खेतों में दीमक बहुत है, दीमक को डैमेज करने वाला मतलब इसमें है मेटारिजियम एनिसोप्लाई, और अंत में है इल्ली समाप्त करने वाला बिवेरिया बेसियाना। तो ये भी आपको चाहिए पर प्रति एकड़, इतनी जरूरत है। पूर्व तैयारी आपको करनी है, इसकी फोटो ले लो आप, ठीक। इतना डालने के बाद जो जुताई करना है। हाँ, अब बता रहा हूं, ये तो पहले तैयारी करो, अब प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको।
वो ट्रेन वाला हो गया क्या? हाँ, एक कार्टून बता रहा है, एक हाँ। बोले कि वही होगा। तो मैं कॉल कर रहा था या कनेक्ट कर रहा था, अब क्लास में इसलिए उठाया नहीं, वो आ रहा है नहीं। ठीक। पूर्व तैयारी के बाद अब करना है भूमि की तैयारी। ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा है क्या? लाल से लिखता हूं। भूमि की तैयारी कैसे करनी? भूमि की तैयारी सबसे पहले तो क्या करना है कि पहला काम है भूमि को प्रणाम करके इस वर्ष हे भूमि या हे धरती माता, इस वर्ष आपकी इस भूमि पर मैं अपने धान के बीजों के रोपण करने के लिए जुताई कर रहा हूं। कृपया आप मुझे क्षमा करें, इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि जुताई करना यानी अपराध है, तो सीधा सीधा ठीक है, हाँ अपराध है, तो माफी मांगना और बोलना कि अभी जरूरत है इसलिए जुताई कर रहा हूं, कृपया आप मुझे क्षमा करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। ऐसा करके आप जो है क्षमा मांग करके 2 जुताई करना। कितनी जुताई? 2 जुताई करना, और दोनों जुताई के बीच में धूप लगने देना। पहली जुताई करो, धूप लगने दो, और फिर दूसरी जुताई करो, फिर धूप लगे। एक साथ 2 जुताई नहीं, ठीक है, ताकि उसके जो खरपतवार और जो कीट हैं वो डैमेज हो जाए और धूप की मतलब सूर्य का प्रकाश जो है अच्छे से पड़े। 2 जुताई करने के बाद ये जो बीज आता है ना, ये सब लोग ब्लैक कर सकते हैं। हाँ, सीधी बात ये है, समझ गए ना? जब किसान को बांटता है, बाकी ब्लैक कर देता है। ट्रक का ट्रक सीधे उतार देता है दूसरे के, तो थोड़े बांटता है। चलिए जैविक धान उत्पादन पर हम चर्चा करते हैं। पूर्व तैयारी आपने समझ लिया, अब प्रक्रिया समझिए कि जैविक धान उत्पादन के लिए भूमि की तैयारी। सबसे पहले ऊर्जा जल का स्प्रे करो खड़े खेत पे, फिर जुताई करो, फिर स्प्रे करो एक बार, फिर दूसरी जुताई करो, और फिर जो लाल मिट्टी पीली मिट्टी रॉक फास्फेट जमीन में पूरा फैला दो और 4 इंच का रोटावेटर चलाओ। इतना करने के बाद फिर आपके पास समय हो तो सन या तिल बो दो और 45 दिन बाद उसको रोटावेटर चला के जमीन में मिला दो। यानी रोपाई करने के 3 दिन पहले ये काम करना। कितने दिन पहले? हाँ, ये हो गई बात अभी तक अपनी। अब बीज की तैयारी। बीज को सबसे पहले क्या करना? धूप दिखाना, जो अपन ने बोला था, ठीक है। धूप दिखाने के बाद क्या दिखाना? धुआं दिखाना, गंध चिकित्सा, ठीक है। फिर प्रार्थना करना, और फिर इसके बाद जो है अगली प्रक्रिया है छटाई करना। कैसे करोगे धान की छटाई समझो। सबसे पहले एक बाल्टी लेना, 7-8 लीटर की, 10 लीटर वाली एक बाल्टी लेना, और बाल्टी में पानी डालना, 7-8 लीटर पानी डाल देना। पानी डाल के एक अंडा या अंडे के आकार का आलू पानी में डालोगे तो क्या होगा? आलू या अंडा ऊपर तैरेगा कि नीचे बैठेगा? हाँ? पानी में आलू या अंडा डालोगे तो नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? नीचे रहेगा बिल्कुल। अगर ऊपर रहेगा तो खराब है। फिर इसमें नमक डालना, ठीक है। ये जो समुद्री नमक है ना, फोड़ के पीस लेना, वो डालना। नमक का जब ये नमक घुल जाएगा 17% का घोल बन जाएगा, मतलब 10 लीटर पानी होगा तो 1 किलो 700 ग्राम नमक जाएगा, तो अंडा अपने आप ऊपर आके तैरने लगेगा। अंडे का काम हो गया, जिससे लाए उसको वापस कर दो। या आलू का भी काम हो गया। ये 17% नमक घोल बनाने का देसी फार्मूला और बहुत परफेक्ट फार्मूला है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। पानी जितना भी हो उसमें अंडा या आलू डालो, नमक डालते जाओ। जब 17% नमक हो जाएगा तो अपने आप ऊपर आके तैरने लगेगा। जब तैरने लगेगा तो आलू या अंडा निकाल दो और उसमें डालो बीज।
आप कोई भी बीज लाओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का या यूनिवर्सिटी का, कम से कम ये समझ जाओ कि 10% बीज निकलने वाला है। 10% बीज ऊपर आके तैरने लगेगा, बाकी बीज नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठ गया है वो बीज को पहले, ऊपर जो तैर रहा है उस बीज को हाथ से निकाल लो, छन्नी से निकाल लो, चाहे छन्नी से अलग कर दो निकाल के। ऐसे भी पानी में अगर डालेंगे बीज को सर, हाँ, जो बीज खाली है जिसके अंदर कुछ नहीं, वो ऊपर आ जाता है। वो तो आ जाएगा, पर 17% नमक के घोल डालो। आ जाएगा, लेकिन जो नीचे दब गया है बीज वो नहीं आएगा। लेकिन नमक के घोल में जब चलाओगे तो हल्का बीज ऊपर आ जाएगा। वो सारे हल्का बीज कुपोषित बीज है, पंगु बीज है, और पंगु बीज बोना खेती में बीमारी का आमंत्रण है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बीमारी बढ़ना ही है। आप पंगु बीज बोइए, खेती में बीमारी बढ़ना ही है। 17% नमक का घोल जो है ये एक बहुत ही प्रामाणिक विधि है। इसमें आप मान लीजिए कि जितना भी है आपको 20 लीटर, 30 लीटर, 100 लीटर का भी मान लीजिए ड्रम अगर कर रहे हैं तो 100 लीटर के ड्रम में 17 किलो नमक आपको डालना है। इसको आप डालिए, बीच में अपना आलू या अंडा कुछ रहेगा, उसको चलाते रहिए एक डंडा से किनारे से, ताकि वो भूल जाए। जब भूल जाएगा तो अपने आप अंडा या आलू ऊपर आ जाएगा। इसका माने कि अब घोल तैयार हो गया, आलू या अंडा निकाल लीजिए। अब आप धान उसमें डालते जाइए या चलाते जाइए, धान डालते रहेंगे, चलाते जाइए। ठीक है, धान डालते जाओ, जो निकल रहा है ऊपर बहुत, देखना 17% से ज्यादा ना होने तो अच्छा बीज भी ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इस ऐसी प्रक्रिया करोगे तो आप समझ जाओ कि 50% बीमारी आपने पहले ही निकाली। और नमक के कारण से बीज के ऊपर जो बीमारी है, जैसे फाल्स स्मट, बहुत से फंगस वाले बीमारी होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो दोहरा फायदा, बीज का अच्छा भी हो गया और बीज छटाई भी हो गई। अब क्या होगा अगला काम? छटाई करने के बाद, छटाई करने के बाद अगला काम है बीज का जो है, बीज का शोधन। बीज को डुबा के रखिए अच्छा पानी में, बीज शोधक रस में डुबाओ। बीज शोधक रस क्या था? कितने घंटे डुबाना है? कम से कम 8 से 10 घंटे। हाथ में डुबा दीजिए। ठीक है, बीज शोधक रस क्या था? 10 लीटर कंडे का पानी। ठीक है, और दूध कितना है उसमें? 10 ml दूध, ज्यादा मत डालना दूध, ओनली केवल 10 ml। एक ढक्कन दूध, एक ढक्कन गौमूत्र, एक ढक्कन छाछ। देखो इतना है। हाँ, बस, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इसमें तो और पानी ना एक करीब 15 ml है, इससे भी कम। और एक चने के बराबर दाना बराबर चूना। ये कितने लीटर का रेशियो है? 10 लीटर। देखो इतना 10 ml है, ये 10 ml है। ठीक, और 20 लीटर पानी हो तो इसकी मात्रा क्या करना? डबल कर देना। इसमें डुबाना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, रात भर डुबा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद निकालना, निकालने के बाद जमीन में रखना। जमीन में रखने के बाद क्या करना? ऊपर से बोरा ढक देना, और जिस पानी में डुबोए थे वो थोड़ा छिड़क देना उस पे। ठीक है, लेकिन जमीन का माने आप मिट्टी में मत रखिए, आप किसी प्लास्टिक पे या किसी तिरपाल के ऊपर में रखिए। तिरपाल जो है थोड़ा वो हुआ गड़बड़, आप ऐसे में रख सकते हो। थोड़ा क्या है, ऐसे में रखिए उसका तो बहार है। साफ करके गोबर से लीप के जगह जो हो वही रखिए, नहीं तो मिट्टी में बहुत फंगस होता है। वो तुरंत फंगस ले लेगा, उसके बाद उसी को आप डालिएगा बिजरा बनाने के लिए। ठीक तो है, आप जो भी है एक जमीन, उसको कोई चौकोर जमीन या ऐसा जमीन, उसको कुदाली से छील के
उसके ऊपर में गोबर और भूसा डाल के बढ़िया से, खूब बढ़िया से गोबर से लीप दो बस, गोबर से। और नहीं तो मालूम क्या करना कि गोबर से लीप दो, एक जो है जूट की बोरी बिछा दो, पतली बोरी, जूट बोरी बिछा दो, इसको रख दो, ऊपर से जूट की बोरी ढाक दो, ऊपर से छिड़कते रहो। ये से फिर रखना कम से कम 10-12 घंटे। और जब छिड़कोगे तो उस समय पे आप हो सकते हो कुनकुना या हल्का गर्म जल भी छिड़क सकते हो। अगर जर्मिनेशन फास्ट करना नहीं तो सामान्य जल छिड़को, जल्दी बो रहे हो तो अभी मिरग में बोगे तो। अब क्या है, आपको जो है जितना जल्दी धान बोगे, मिरग लगते ही बीज बोने की कोशिश करना, ठीक है। सिंचाई का साधन है तो नहीं है तो फिर तो देरी से बोना ही पड़ेगा जब मानसून आएगा तब। फिर क्या करना, अब आपको जो है बीज का अभी उपचार करना। ये बीज शोधन हो गया, अब बीज का उपचार। बीज के उपचार की मेरी एकदम नई पद्धति है। पद्धति क्या है कि एक जो है सोल में है सूरपाल, ठीक है। ये 1 ग्राम ये जो है लगभग 10 किलो बीज के लिए बता रहा हूं मैं। 10 किलो बीज के लिए कितना किलो? 10 किलो बीज में सूरपाल रहेगा 250 ग्राम। सूरपाल का और दूसरा नाम क्या? सूरपाल का है ये सुपर पोटेशियम ह्यूमेट कहलाता है, टेक्निकल नाम सुपर पोटेशियम ह्यूमेट। यानी ये क्या होता है, बना बुनाया भोजन है। जो ह्यूमस प्लांट जमीन से उठाता है वो बना बुनाया भोजन है। ये तो केमिकल हो गया। ये केमिकल नहीं है, एक प्रकार का ह्यूमस है। ये इससे बनता है, क्या बोलते हैं, एक प्रकार का चारकोल जो होता है वो चारकोल है। पर चारकोल को आप डालेंगे तो नहीं बनता है, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसको प्लांट दूसरे ही दिन सक कर लेता है। ये मैं डलवाता हूँ, 10 दिन में नर्सरी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें क्या है, प्लस इसमें डालना है माइकोराइजा। और माइकोराइजा कितना डालेंगे, वही 250 ग्राम। जब बीज छोटा रहेगा तब भोजन देने का काम सुपर पोटेशियम ह्यूमेट करता है, और जब पौधा 15 दिन का हो गया तब उसके बाद भोजन देने का काम उसको माइकोराइजा करता है जड़ से। ये भी 250 ग्राम देना है। यानी जब बीज जड़ निकालेगा, जब खाने लायक नहीं रहेगा, आप देखते होंगे कोई भी उगता है तो वो क्या है, माँ से भोजन लेते हैं ना प्रकृति में हर जीव। तो अभी क्या होता है, ये बना बुनाया भोजन है जो अगले 10 दिन, शुरू के 10 दिन भोजन देगा। 10 दिन बाद माइकोराइजा उसकी जड़ में चिपक जाएगा, वो भोजन लाके देगा, भोजन और पानी। तो माइकोराइजा कितना मिलाना, 250 ग्राम। कितने किलो बीज में? 10 किलो बीज में। जहां माइकोराइजा मिलाओगे उस वहां की नर्सरी अलग ही दिखेगी। ये दोनों मिला के जहां बोगे वहां 15 दिन में नर्सरी इतनी हो जाती है। इसमें राइजोबियम एजिप्टोबैक्टर भी तो डाल सकते हैं। राइजोबियम एजिप्टोबैक्टर, हाँ, राइजोबियम एजिप्टोबैक्टर मैं डलवाता हूँ खेत में, क्योंकि ये क्या होता है, राइजोबियम तो इसमें खैर काम करता नहीं है, राइजोबियम एजिप्टोबैक्टर काम करता है। और एजिप्टोबैक्टर होना चाहिए खेत की मिट्टी में। तो ये जो जीवाणु घोल है उसमें एजिप्टोबैक्टर पर्याप्त है। जो अपना जीवाणु घोल बनेगा 200 लीटर, इसमें तो माइकोराइजा ये सारा काम करता है। ये नाइट्रोजन भी देता है, फास्फोरस भी देता है, पोटास भी देता है, और नीचे से जाके पानी लाके भी देता है, पौधे को सड़न से बचाता है। तो माइकोराइजा एक प्रकार का हनुमान है। प्लांट को रोग प्रतिरोध क्षमता भी देता है, प्लांट को पानी और सब चीज लाके देता है। तो ये एक नया तरीका है। ये तरीका मैं जब से कर रहा हूं तब से हमारी नर्सरी का सक्सेस रेशियो 100% हो गया है, बीज की छटाई से लेके। और ये कोई बड़ा भारी खर्चे का काम नहीं, 250 ग्राम जो है वो 20-25 रुपए में आता है माइकोराइजा। वहाँ करेंगे, अच्छी देखभाल होगी वहाँ। पिछले बार भी वही किया था, हैं? पिछले बार भी वही किया था। 80 किलो बीज डाला था, हैं? 80 किलो बीज डाला था। अब इस बार शायद कुछ ज़्यादा डालना पड़ेगा ना। हाँ सर, क्योंकि नीचे भी तो लेंगे ना धान तो। अब अगला काम क्या करना है आपको, कि अगर आपके बारिश के पहले लगा है, वो लंबा वाला ही चावल इस बार प्लान कर रही है पल्लवी, तो 1 क्विंटल यहाँ पर बीज का
जल्दी से व्यवस्था कर दीजिए ताकि यहाँ पर भी और बहियारा में भी जल्दी से वो हो जाए। पुरानी वाली धान नहीं लगाना है, पुरानी वाली बीज नहीं लगाना है, हाँ? पुरानी वाले जो चावल ना। हटा दो। उसका उसके बात हो गई है मेरे एक ही सिंह से, उसका पूरा जितना धान आपके पास है, कितना धान है? अभी है 24 क्विंटल धान है। हाँ, तो 34 क्विंटल धान जो है उसको कुटवा के वो दानी में दे दीजिए। ठीक। अब ये नर्सरी आपको लगाना है तो क्या क्या तैयारी करोगे नर्सरी की, ये समझो। अगर मानसून के पहले लगा रहे हैं, 15 दिन 10 दिन पहले, तो नर्सरी के लिए आपको थाला बनाना है। थाला समझ रहे हो ना? चारों तरफ छोटी दीवार, बीच में जो है करना है। और मानसून में आने के बाद नर्सरी बनाओगे तो बेड में बनाओगे। बेड समझ रहे हो? जमीन से ऊंचे में, ठीक है। और मानसून के पहले कर रहे हो तो प्लेन में, और प्लेन में भी थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए, उसको चारों तरफ से घेर के, ठीक है। घेर लो पहले ही नर्सरी हम लोग करेंगे। ठीक। हाँ, अभी मृग नक्षत्र आते ही नर्सरी कर लेना। और 15 पहले क्या करना, इस तरह करके, और फिर जो है अच्छे से नर्सरी की जगह को जुताई करके बढ़िया साफ करके, और उसमें क्या करना, ये जो भस्म रसायन अपन ने बनाए हैं ये थोड़ा डालना। कितना डालोगे? एक नर्सरी के लिए कम से कम 1-आध किलो राख, ठीक है। राख डालोगे तो वो निकलेगा बहुत अच्छे से, फटाफट निकलेगा, ठीक है। और क्या डाल सकते हो, ये आपका एक तो राख डाल देना पर नर्सरी। मृगशिरा तो शुरू है, नहीं अभी नहीं आया, अभी लगेगा। अच्छा वो तो आप प्रतिदिन का व्यवस्था हैं। ठीक है। क्या क्या डालोगे? राख और रॉक फॉस्फेट, ये दोनों चीज डाल देना। डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना, ये बो देना। अच्छा, और ये कंपोस्ट खाद डाल देना। और कंपोस्ट खाद डालने के बाद, रॉक फॉस्फेट, राख और कंपोस्ट खाद डालने के बाद ये क्या है, इसको पहले पानी से तर कर देना 1 दिन 2 दिन पहले। ऐसा नहीं आज ही तर के और आज ही बोना है, 1 दिन पहले तर कर देना, ठीक है, 2 दिन पहले। और तर करने के बाद हल्का गुड़ाई कर लेना। गुड़ाई करके बीज बो के ऊपर से मिट्टी और कंपोस्ट खाद से ढक देना। ढकने के बाद इसके ऊपर जो है कोई पुरानी साड़ियां या कपड़े कोई से ऐसे ढक देना, ठीक है। और ऊपर से झारे से पानी देना। कितने दिन पानी देना है? 3 दिन। 3 दिन में क्या होगा, बीज बढ़िया अंकुरित होकर निकल आएगा। जब वो फंसने लगेगा कपड़े में तब निकाल लेना। और उसके बाद निकालने के बाद फिर अब क्या क्या देना है आपको झारे में। झारे के हिसाब से बताऊं कि 100 लीटर के हिसाब से बताऊं? इसमें जो डालोगे स्प्रे नहीं होगा, झारे ही चलेगा इसमें। 10 लीटर में बताऊं कि 15 लीटर में? 10 लीटर में 10 लीटर पानी लेना इस पे जो डालोगे, ठीक है। इसमें क्या करना, इसमें या 10 लीटर सीधे सीधे कंडे का पानी लेना। किसका पानी लोगे? क्योंकि इस समय आपको फफूंद भक्षक भी खूब बनवाना है, तो वो पानी बचेगा, उसी पानी का यूज करना। इसमें 10 लीटर कंडे का पानी, 500 ml दूध लेना, कच्चा दूध। कितना ml? 500 ml, ठीक है। 500 ml इसमें जो है जैव रसायन लेना। जैव रसायन जो अभी बन जाएगा, ठीक। नहीं बनेगा तो कुछ एक आध जैव रसायन को निकाल के उसमें जीवाणु घोल डाल देना, तो 7-8 दिन में ही बन जाएगा, ठीक। फिर और क्या, और इसमें जो है कड़वा जैव रसायन भी थोड़ा मिला लेना। तीनों ले लेना, खट्टा मीठा कड़वा तीनों ले लेना, ठीक। और बस इतना लेना और बस हो गया। और इसके बाद इसमें क्या है, डालते रहना। अच्छा, ये जो है जमीन की तैयारी के पहले ही ऊर्जा जल पहले डाल देना, इसमें शुरुआत में ही डाल देना, बेड बनने के पहले या बेड बनने के तुरंत बाद, ठीक।
ये तीनों देना, ये देना लगभग जो है हर एक दिन 2 दिन के अंतर पे डालते रहना, कम से कम 3 बार तो डालना। इसमें धान में, बेड में। तो 3 दिन रह गया, साड़ी इसके ऊपर, कपड़ा इसके ऊपर है, और 3-3 दिन मतलब 9 दिन, ये 12 दिन। 12 दिन से 15 दिन में आपका ये रेडी हो जाएगा। जैसे ही पहला मानसून आता है, आपका ये खेत तैयार है। आप क्या करना, एक बारिश होती है, पानी चलाना और कीचड़ मचा के लगा देना। लगाने के लिए जो है, लगाना कैसे, मान लो ये कीचड़ मचा हुआ है, पूरब से पश्चिम पट्टी छोड़ना। ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम में हर 18 फुट के बाद 1.5 फुट का गैप छोड़ना। कितना फुट के बाद, 1.5 फुट का। कैसे छोड़ोगे गैप, इधर एक खूंटा लगाना, इधर एक खूंटा लगाना, ठीक है, और खूंटे से खूंटा रस्सी बांध देना लगभग 1 फुट की ऊंचाई में। कितने फुट की ऊंचाई में, रस्सी बांध देना, ठीक है। और लगाने वाले को बोलना रस्सी के अंदर ना लगाए, तो ऑटोमेटिक ये गैप बनता चला जाएगा। भाई यहाँ दोनों तरफ रस्सी, अंदर कोई लगाएगा क्या, कितना गैप छोड़ोगे, 18 इंच का। 18 फुट बोला क्या मैं, 18 फुट के बाद 18 इंच का गैप छोड़ना, ठीक। 18 इंच का गैप का है सर, वो हवा प्रकाश पट्टी, उसमें हवा चलेगा ना, तो हवा मिलेगा, और धूप चारों तरफ से मिलेगा। जैसे धूप जो है, अगर मान लो कि अगर जगह नहीं छोड़ोगे तो धूप जो है एक तरफ से मिलेगा और एक तरफ नहीं मिलेगा। तो देखोगे कि कोई बीज जो है वो ऊंचा ठीक बढ़ा, कोई बीज जो है नहीं बढ़ा। जब हवा आएगी ना तो पट्टी से हवा अंदर घुसेगी, और आपने देखा हो जब हवा घुसता है वहां धान ज्यादा कण से निकालता है, और उनका वो जो मोटा होता है, पहला फायदा। दूसरी बात, प्रकाश अंदर जाएगा तो अंदर कीट वगैरह, अंडे बच्चे नहीं पनपेंगे। तीसरा, आपको स्प्रे करना है तो कहाँ चलोगे आप, तो स्प्रे करना है तो जगह चाहिए ना। तो ये हवा प्रकाश पट्टी में स्प्रे करने के लिए जगह भी मिलेगा अंदर आने जाने के लिए, ठीक है, पौधे खराब नहीं होंगे। और ये आपका स्पष्ट रहेगा कि ये पट्टी में स्प्रे हो गया, अब सेकंड पट्टी में एक साथ पूरा लगा दो तो कहीं स्प्रे होता है, कहीं होता नहीं है। तो ऐसे इसके कई फायदे हैं। तो ये पूरब से पश्चिम पट्टी छोड़ के और फिर लगाना। अब कीचड़ मचाने के बाद क्या क्या देना है वो लिख लो। कीचड़ मचाना तो 2-3 बार अच्छे से जोताई करके कीचड़ मचा देना, और आखिरी बार मतलब आखिरी प्लाविंग करने के पहले, पलटाने के पहले इसमें 200 लीटर जीवाणु घोल या गोकृपामृत जो भी आप बना रहे हो वो डालना। $200 लीटर जीवाणु घोल है ना, 200 लीटर फफूंद भक्षक घोल, 100 लीटर कीट भक्षक घोल, 10 लीटर मीठा जैव रसायन। नहीं है तो फिर आप खट्टा भी डाल सकते हो, कोई भी जैव रसायन। 10 लीटर सडरस या छाछ, ठीक। और तीसरा 1 किलो भस्म रसायन। चौथा आपका 5 नहीं ज़्यादा है, पहले 10 कुंटल डाल चुके, 2 क्विंटल कंपोस्ट खाद। और इसी कंपोस्ट खाद में क्या करना,
आपका इसी में मिला देना लगभग 2 किलो अलग से। इस कंपोस्ट खाद में लगभग 2 किलो नहीं, लगभग यहाँ के खेत के हिसाब से 5 किलो $25 किलो गोवर्धन खनिज खाद। मैं अभी बता देता हूँ गोवर्धन यहाँ इजीली कैसे बनाओगे, है ना। आपके पास जो है वो है क्या बोलते हैं भाई, बायोगैस है यहाँ लगा हुआ, बायोगैस प्लांट लगा हुआ है कि अभी वो चल नहीं रहा है, खराब है। अच्छा, खराब हो गया है उसको ठीक कराना है। तो आप क्या बनाना कि यहाँ एक जो है 200 लीटर वो बना लेना, क्या बोलते हैं भाई, सजीव जल, और उसमें 5 किलो जो है समुद्री नमक डाल देना। कितना लीटर बनाओगे सजीव जल? 200 लीटर। ये 1-2 दिन पहले ही बना के रखना। ये सजीव जल, फिर ये जीवाणु घोल मत बनाना, इसको भी इसी में, बैक्टीरिया भी इसी में डाल देना, और इसमें 5 किलो जो है समुद्री नमक डाल के 2 दिन अच्छे से घुलने देना, उसको डाल देना कीचड़ में। ठीक, ये इतनी चीजें आपको कब डालना है, किसमें डालना है? जो कीचड़ है उसमें। ये जैव रसायन क्या है, अपन बना चुके, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तुरंत पौधे खड़े होने शुरू हो जाएंगे और पौधे में कंसे आने शुरू हो जाएंगे। ये फफूंद भक्षक घोल, कीट भक्षक घोल से कीट नहीं आएंगे, और सडरस और भस्म रसायन ये न्यूट्रिशन है, ये डाल देना। ठीक, तो ये इतना, यानी कम से कम ये 3 ड्रम तो आपके बना ही जाएंगे हर खेत के लिए। जीवाणु घोल, फफूंद भक्षक घोल, कीट भक्षक घोल। बाद में कीट भक्षक घोल डालने की जरूरत नहीं, फफूंद भक्षक बीच में 1-2 बार और डालना। इसमें भी फिर जीवाणु घोल या सजीव जल बनाते रहना, और उसी में डाल देना समुद्री नमक। इसमें मिनरल्स होते हैं 80 तरह के, वो मिक्स करके 2 दिन उसको डिकम्पोज हो देना, फिर उसको खेत में डालते रहना। हर 15 दिन में ये डालते रहना। क्या? सजीव जल और समुद्री नमक का घोल, ये न्यूट्रिशन है। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या, कीचड़ मचाने के बाद बनाना। हर 15 दिन में आपको फिर सजीव जल डालना है। कितने दिन में? हर 15 दिन में। और सजीव जल जो है वो मैंने पिछले बार बनाना बताया था। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, जो है 1 किलो गुड़, है ना, 6 लीटर छाछ और 100 ग्राम बरगद के नीचे की मिट्टी। इसी में डाल देना जीवाणु घोल 8-10 लीटर, इसी में डाल देना फफूंद भक्षक घोल 8-10 लीटर, इसी में डाल देना आपका ये जो है प्रति एकड़ हर बार 5 केजी समुद्री नमक, इसी में डाल देना। ठीक, और क्या क्या डालोगे, लिख लो चाहो तो सजीव जल में क्या क्या डालना है। सजीव जल बन गया। सजीव जल में 5 किलो समुद्री नमक, ये कीचड़ में एक बार तो ये डाल दो, उसके बाद इतना ही बस डालते रहना। एक ही ड्रम बन जाएगा, उसमें 150 लीटर पानी लिखो, शुरू से लिखो 150 लीटर पानी, है ना। गोबर कम कर दो, 5 किलो गाय का ताजा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर छाछ, 5 लीटर जीवाणु घोल, 5 लीटर फफूंद भक्षक घोल, 5 किलो समुद्री नमक,
ठीक, ये इतनी हाँ गुड़ लिखे क्या, गुड़ नहीं लिखे, हाँ लिखो 1 किलो गुड़। ये सारी चीजें आप खेत में क्या है, किसी कोने में ड्रम रख देना और हर अमावस्या पूर्णिमा इतनी चीजें आपको डालना है प्रति एकड़। ये क्या हो गया, आप इसको बना देना, 15 दिन रखे रहने देना। कितने दिन? 15 दिन। यानी नर्सरी आपने बनाया और हर खेत में ड्रम रख देना, क्योंकि जिस दिन आपको जब कीचड़ मचाना, कितने दिन में? 15 दिन में, नहीं 20 दिन में, 25 दिन में बनेगा। जब भी कीचड़ मचे ये घोल डाल दो। किसमें डाल दो? उस खेत में डाल दो। और उसके बाद ये खाली हो गया, इसमें वापस गोबर गोमूत्र ये सब भर देना। हर 15 दिन में ये जमीन में डालो। कितने दिन में? 15 दिन में। और जब फसल थोड़ी इतनी हो जाए, ठीक है, जैव रसायन कितना बोला है मैंने? 5 लीटर बोला है ना? हाँ, जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाए तब स्प्रे करने के लिए क्या करना, एक पंप में 15 लीटर के एक पंप में, कितने लीटर के पंप में? 15 लीटर के एक पंप में यही घोल डाल देना 2 लीटर। कितने लीटर? 2 लीटर यही घोल डालना। और इसमें जो है 200 ग्राम कितने लीटर में? 15 लीटर में। और यहां से 20 ग्राम ये जो भस्म रसायन हमने मटके में बनाया वो और डाल देना इसमें। 2 लीटर ये और 20 ग्राम भस्म रसायन डाल करके स्प्रे कर देना। देखिए, जो चीज हम जमीन में डाल रहे हैं उसी का स्प्रे करना है। कोई बड़ी भारी समस्या है क्या? कितने दिन में एक बार जमीन में डालना है धान में? 15 दिन में। अमावस्या पूर्णिमा का गांठ बांध लो। हर अमावस्या पूर्णिमा में आपको ये 200 लीटर का जो सजीव जल है उसको जमीन में डालना है और उसी का क्या करना है? स्प्रे करना है 1-2 दिन के अंतर पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और हर अमावस्या पूर्णिमा गंध चिकित्सा के लिए, मतलब हर अमावस्या पूर्णिमा गंध चिकित्सा करना। ये जो है 10-20 एक किट बुलवा लिए, धुआं करना शाम को, विशेषकर अमावस्या में जरूर धुआं करना। तो लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, पर हैं क्या? गोबर गोमूत्र छाछ है, खेत से चला जाएगा। जैव रसायन षडरस भस्म रसायन कहाँ है? नर्सरी में है। 3 चीजें गौशाला से जाएगी, 3 चीजें नर्सरी से जाएगी। पानी तो वहां खेत में है ही, बस इतना घोल बना के रखते रहना, इसी को जमीन में डालना, इसी का स्प्रे करना, बस हो गया। ठीक है, तो धान की खेती में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हर 15 दिन में ये घोल 1-1 ड्रम रखना है, बना खेत में ही रखो ड्रम, वहीं बनो, वहीं से 15 दिन का है, एक बार रखे तो 15 दिन के लिए फुर्सत हो गए। और अमावस्या पूर्णिमा नहीं कर सकते तो खेत का तय कर लो। ये इस खेत में 8 तारीख का, इस खेत में 9 तारीख का, इस खेत में 10 तारीख का, इस खेत में, मतलब तिथि का, तारीख नहीं सॉरी तिथि, कि इस खेत में हम अमावस्या में करेंगे, इस खेत में द्वितीया को करेंगे, इस खेत में तृतीया को, इस खेत में, क्योंकि एक ही साथ अमावस्या में पूरे खेत में हो पाएगा क्या? हर 15 दिन में करना है आपको, तो 15 दिन का स्लॉट तय कर लीजिए। 15 दिन में एक बार गोबर गोमूत्र गुड़ छाछ और जो है जैव रसायन भस्म रसायन समुद्री नमक डालना है। मेरे किसान है दक्षिण भारत में, कड़ाप्पा करके कोई जगह है, उसने पिछले साल डाला, 35 दिन में उसका धान 3.5 फुट का हो गया था। कितने दिन में? मात्र 35 दिन में। पूरे जिले के लोग आ गए देखने, ऐसा क्या इसने खेत में डाल दिया कि 35 दिन में इतना हो गया, इतना उसने भेजा था। फिर गांव के लोगों ने सलाह दिया कि आधे से कटवा दे, नहीं तो पौधा ही गिर जाएगा। उसने आधे से कटवा दिया, उसके बाद भी उसका खेत में जब बाली आई, ये बड़ी बड़ी बाली, वहां का डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, स्टेट का भी डायरेक्टर उसका खेत देखने गया। उन्होंने फोन से फिर मेरे से बात किया था। ठीक है, बालाजी नाम है उस किसान का। तो आप ये जैव रसायन और भस्म रसायन ये कमाल के प्रोडक्ट हैं, कमाल। आप जैसी दोगे ना पौधा खूब खाएगा, बस आपको जड़ सड़न से पौधे को बचाना है। किससे बचाना है? एक साल में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, ये प्रक्रिया थोड़ा टाइम लगता है। जड़ सड़न से बचाना है तो जब नर्सरी उखाड़ोगे ना, तभी जो है ना फफूंद भक्षक घोल में डुबा के लगाना।
जहां नर्सरी बनाओगे वहीं एक गड्ढा करके और वहां पॉलिथीन में रख के उखाड़ोगे और उसको कहां डुबाओगे? ये फफूंद बख्शक घोल में डुबा के लगाना, तो जड़ सड़न कम एक हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, ये फफूंद बख्शक घोल हर सिंचाई में हर 15 दिन में खेत में डाल रहे हो तो बचाएगा। तीसरा क्या है, ऊर्जा जल बीच बीच में 1-2 बार डाल देना अलग से, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, तुरंत घोलो, अग्निहोत्र भस्म फिटकरी का पानी जमीन में डाल दो। या क्या कर सकते हो, अग्निहोत्र भस्म फिटकरी का पानी और इमली का बीज, किसका बीज? इमली का या नीम का बीज की पोटली बनाओ और 10-20 पोटली खेत में फेंक दो रोपाई के बाद। क्या करना है, इतनी बड़ी फिटकरी, ठीक है, एक गड़ इतना फिटकरी, इतना भस्म और इतना बीज आपका जो है, इतनी बड़ी पोटली बनेगी। किसकी बनेगी? नीम की, इमली की बीज, नीम का बीज और फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म। इसका क्या करना, पोटली बना के 10-20 जगह फेंक दो, तो पोटली कहाँ रहेगी? कीचड़ में धसी रहेगी। जब भी पानी उसके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? फंगस वहां नहीं पनपेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। एक और प्रयोग है धान में, वो जो पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं, वो है पहटा चलाने का। रोपाई करने के 6 दिन बाद एक आप पहटा चला देना। पहटा चलाना समझते हैं? धान पे। हाँ, धान पे 2 लोग ऐसे लकड़ी जो है, पतली लकड़ी या कुछ ऐसा पाइप आता है ना, लोहे का पाइप भी है, ज्यादा भारी नहीं, 2 रस्सी बांधो और खींच लो, तो उससे क्या आएगा कि ऐसे वो सो जाएगा। ठीक है, अगली बार उल्टा तरफ से पहटा चलाना, अगले 8 मतलब पहले 6 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद और फिर जो है 13-14 दिन बाद, ऐसे 3 बार पहटा चला दो। मेरे यहाँ 70-80 कंसे आए थे पिछले साल। हाँ, इससे क्या होगा ना कि वो मजबूत हो जाएगा ना पौधा। क्योंकि आप 2 आदमी जो है प्लास्टिक का पाइप ले लो, बहुत भारी पाइप नहीं होगी, खाली सुला देना है उसको। प्लास्टिक के पाइप में दोनों तरफ रस्सी बांध दो और 2 आदमी अपना धीरे धीरे उसको सिर्फ ये देखो कि वो पानी में दबा रहे हैं, बस वो सुला दो उसको। और उसके अगले 8वें दिन जो है फिर उधर से करके इधर कर, बीच में जो है एक आध लकड़ी अंदर डाल दो ये पाइप में, क्योंकि बहुत हल्की होती है पाइप। ये वो सामान्य बांस जो होता है ना, ऐसे 2-3 बांस अंदर डाल के पाइप को बांध दो। ठीक, बहुत बढ़िया खींचते बनता है, सरल से और हो जाता है। हाँ, तो कोई भी कर दें, बाद में तो जब पौधे बड़े होंगे तो और फिर करना पड़ेगा। तो ये धान उत्पादन का कंप्लीट मेथड हो गया। अग्निहोत्र करना खेत के मध्य में, गंध चिकित्सा हर अमावस्या पूर्णिमा जरूर करना। ठीक है, हर अमावस्या पूर्णिमा हर 15 दिन अपना सजीव जल खेत में डालते रहना। ठीक, ऊर्जा जल के लिए पोटली खेत में फेंक दो। ठीक है, तो इतना आप जो है ये करते रहिए, धान की खेती कंप्लीट हो गई। किसान भाइयों, अपनी किसानों की कंपनी राह एफपीओ जैविक किसानों को जैविक बीज और जीवाणु खाद और ऐसे फार्मूले जो किसान तत्काल में नहीं बना पाता है, उन्हें राह एफपीओ सोल ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। कृपया आप सोल ऐप पर जाकर के इन सब चीज़ों को बुलाकर धान की अच्छी खेती करें, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। किसान भाइयों, भूमि उपचार करते तक ही खेती में लागत आती है। एक बार मिट्टी स्वस्थ हो जाए उसके बाद अपने आप बहुत सारी लागत कम हो जाती है। आपने धान उत्पादन की पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप ताराचंद बेल जी की पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करने का आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।